भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी अपने YouTube चैनल जन यात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा वार्ता का विषय है जनसंख्या के बढ़ते बोझ से कराती धरती। साथियों, 18वीं शताब्दी के दार्शनिक थॉमस माल्थस ने कहा था कि मनुष्यों की बच्चा पैदा करने की ललक एक दिन हमारी धरती को अत्यधिक जनसंख्या तक ले जाएगी। बढ़ी हुई जनसंख्या पृथ्वी के सारे संसाधनों को समाप्त कर देगी और फिर खुद अकाल का शिकार हो जाएगी। इतने साल पहले कही हुई एक दार्शनिक की बात आज सच साबित हो रही है। जो हमारी धरती बढ़ती जनसंख्या की त्रासदी को झेल रही है और भविष्य में हालात और बुरे होने का संकेत दे रही है। इन हालातों को देखते हुए भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है और हम भारतवासियों को जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे धर्म और जात से अलग होकर देखना पड़ेगा। अन्यथा बढ़ती जनसंख्या का परिणाम धर्म या जात नहीं देखेगा, क्योंकि यह समझना कठिन नहीं होगा कि तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है तथा मेहनत से जुटाए गए संसाधनों को चाट जा रही है। क्या आपने गूगल पर जनसंख्या की घड़ी को देखा है? और अगर न देखा हो तो जरूर देखिएगा। अगर आप अचरज और चिंता में पड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि कितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। पूरी दुनिया में एक दिन में 3 लाख से अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं और जन्म और मृत्यु दर को देखोगे तो प्रतिदिन 2 लाख लोग बढ़ रहे हैं। और जब जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है तो एक दिन यह धरती मानव के लिए कम पड़ जाएगी। आज हमारा देश जनसंख्या में दुनिया के देशों में नंबर 1 पर है। हमने जनसंख्या वृद्धि में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 1970 के मुकाबले आज इस दुनिया की जनसंख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर 9.8 बिलियन से अधिक जनसंख्या हो जाएगी, जबकि पृथ्वी का क्षेत्रफल 510.10 मिलियन किलोमीटर है, जो स्थिर है और सीमित है। इसे इंसानों द्वारा घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है और न ही अभी तक धरती के अतिरिक्त अन्य उपग्रह पर इंसानी जहां बसाना संभव हो पाया है। फिलहाल हमें इसी धरती पर रहना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए मकानों और खाने के लिए अनाज की जरूरत पड़ेगी, जो इसी धरती से मिलेगा। हमको इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिससे जंगल के पेड़ों को काटना पड़ेगा। जैसा आपको मालूम है कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, तो ऑक्सीजन मिलना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है और पेड़ जमीन के अलावा अन्य कहीं उगते नहीं है। जब प्रकृति संसाधनों का अधिक से अधिक शोषण होगा और पानी की भी किल्लत हो जाएगी, तब पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मानव और जंगलों में रह रहे जीव जंतुओं के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा और मानव शक्तिशाली होने के कारण जंगली पशुओं को मारता चला जाएगा, जिससे धरती का संतुलन भी बिगड़ जाएगा और हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसी धरती पर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा। इंसानों के बढ़ते बोझ से धरती पर इंसानों का हिस्सा कम होता जा रहा है। भारत में ही धरती लगातार बढ़ रही है और 80% किसान आज 5 एकड़ से कम जमीन के मालिक रह गए।
कारण रहा कि संतानें बिना नियंत्रण के पैदा होती चली गई। जनसंख्या में वृद्धि ऐसी समस्या है जो विकास में नकारात्मक प्रभाव डालती है और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, जिसका परिणाम कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के रूप में सामने आता है। तो कभी भूकंप से शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। भारत में जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता है तो यहाँ के आदमियों की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं होंगी। बच्चे पैदा करने के बाद उनका ढंग से लालन पालन, उनकी शिक्षा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, परंतु अधिक बच्चा पैदा होने पर उनकी सही परवरिश नहीं हो पाती है और बच्चे अशिक्षा और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए भारत सरकार को शीघ्र से शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी, आपका भाई अनिल शुक्रवासी, पूर्व सांसद। थैंक यू।